अगला टॉपिक बेटा है व्हीटस्टोन सेतु। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का अरेंजमेंट है बेटा, व्यवस्था है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर एस इस क्रम में लगाए जाते हैं। बीच में एक गैल्वेमीटर लगा हुआ है और ये 2 कुंजी लगी हुई हैं। अब आप देखिए धारा आई जा रही है बैटरी से और ये 2 भागों में बढ़ रही है। तो I1 और I2 2 भागों में बढ़ गई बेटा। पहली I1 इधर जा रही है इस भाग में, I2 इस भाग में जा रही है। तो आप देख रहे हैं 2 मेश बन गए हैं बेटा। एक पहला मेश ये बन गया है, दूसरा मेश हमारा यहाँ बन गया बेटा। अब बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम से आपको मालूम है, किरचॉफ के दूसरे नियम से इसमें बेटा ये हो जाएगा I1P, देखिए इधर I1P माइनस I2R बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा I1P बराबर I2R। इसको समीकरण नंबर बेटा 1 ले लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पाश में, प्रथम पाश में। अब दूसरे पाश में, दूसरे पाश में इसमें बेटा हो जाएगा I1Q माइनस, ये देखिए ऐसे आगे धारा यहाँ उल्टी जाएगी तो माइनस हो जाएगा। I2S बराबर बैटरी को लगी नहीं 0, तो I1Q बराबर हो जाएगा I2S। इसको 2 नंबर मानेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से भाग करने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देने पर अब बेटा यहां पे हो जाएगा I1P अपान I1Q, इधर हो जाएगा I2R अपान I2S। I1 कट जाएगा तो P अपान Q हो जाएगा बेटा, और इधर I2 कट जाएगा तो R अपान S हो जाएगा। ये हमको एक शर्त मिल गई, P अपान Q बराबर R अपान S। फला इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात नियत होगा। इसे व्हीटस्टोन सेतु की शर्त कहते हैं, नियम कहते हैं बेटा। अगर ये शर्त होल्ड करती है किसी परिपथ में, तो उस अवस्था में जो भुजा BD होगी, यहाँ पे धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा और गैल्वेमीटर आपका शून्य पर रहेगा बेटा। बात क्लियर है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं B और D पे विभव क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये हो गई बेटा, इस अवस्था में, इस अवस्था में अगर है तब की बात हो रही है, अगर पूर्ण पालन कर रहा होगा तब पहला VB बराबर हमारा होगा VD। अगर B और D पे जो विभव होगा वो समान होगा, एक बात। दूसरा, इसमें आपका जो धारा होगी B से D में वो शून्य होगी, धारा का जो प्रवाह होगा यहाँ पर शून्य होगा। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के इस टॉपिक में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। B और D पे विभव समान होगा और प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा बेटा उस अवस्था में, ठीक है, जब ये शर्त का पालन होगा। क्लियर? मेरे ख्याल में इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगला टॉपिक बेटा मीटर सेतु है। इसका डायग्राम ये बना हुआ है, आपको ये मालूम है। मीटर सेतु जो होता है बेटा व्हीटस्टोन सेतु के नियम पर काम करता है। ये एक सुग्राही यंत्र है बेटा। इस अरेंजमेंट से आप देख सकते हैं, हम अगर सपोज कर ले थोड़ी देर के लिए, ये एक अरेंजमेंट हमारा है व्हीटस्टोन सेतु, जो लेबोरेटरी मेथड भी है बेटा। ये प्रतिरोध बॉक्स लगा है, ये अज्ञात प्रतिरोध लगा है। ये एक AC जो वायर दिख रहा है बेटा, सुग्राही वायर जो दिख रहा है, ये 1 मीटर का वायर होता है बेटा। अगर हम इसमें एक हमने बिंदु D और देख रहे हैं यहाँ पर, एक हमने गैल्वेमीटर लगा रखा है, विक्षेप मापी यंत्र लगा, साथ में शंट लगा हुआ है समांतर क्रम में। अब बेटा क्या होता है, जब हम इस विक्षेप मापी यंत्र जो आप देख रहे हैं और इसमें शुरू में प्रतिरोध भाग से एक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं बाहर, और हम ये शंट जो हमारा है, जब जो है हमारा इसको हम इस तार पर आगे पीछे बढ़ाते हैं, तो और एक स्थिति ऐसी आती है कि गैल्वेमीटर की निडल जो हमारी शून्य में पहुंच जाती है। जिस समय शून्य पे होगी वो हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाएगी और वही संतुलन की स्थिति कहलाएगी बेटा। वो बिंदु हमने B लिया है। इस अवस्था में बेटा हमने क्या किया है, AB जो तार होगा उसका प्रतिरोध P माना है और BC जो तार होगा लंबाई में उसका प्रतिरोध Q माना है बेटा। अगर ये लंबाई L है तो ये लंबाई 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप समझते ही हैं मेरी बात को।
अब बेटा उस पी ओ क्यू है, तब व्हीटस्टोन सेतु के नियम से P अपान क्यू बराबर R अपान S समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया जो तार हमारा AOC है, ये जिस धातु को बना उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल a है, तब तार AB का जो प्रतिरोध होगा हमारा, तार AB का प्रतिरोध, और AB का प्रतिरोध हमने बेटा मान रखा है P, ये हमारा हो जाएगा रो, आपको सूत्र मैंने बताया था रो, ये हो जाएगा बेटा L अपान A, ठीक है। इसी प्रकार तार BC का प्रतिरोध, आपका हमने क्यों सपोज किया है बेटा, ये बन जाएगा रो, और L हमारा ये हो जाएगा 100 माइनस L अपान, ये हो जाएगा बेटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें थोड़ी देर के लिए, एक संबंध मिल जाएगा हमारा, क्या कह सकते हैं, इसका मान हम समीकरण 1 में रख दें, ये भी तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। पहले आप देखें, इसी को डिवाइड कर लेते हैं, P अपान Q बराबर हो जाएगा रो L अपान A, रो 100 माइनस L अपान A, रो से रो कट गया बेटा, तो P अपान Q बराबर हो जाएगा L अपान A, और ये हो जाएगा 100 माइनस L इंटू A से कट गया बेटा, तो इसको आप लिख सकते हैं बेटा P अपान Q बराबर L अपान 100 माइनस L, इतना हो जाएगा बेटा। अब इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा P अपान Q हो जाएगा R अपान S बराबर L 100 माइनस L, इससे S निकाल लीजिए चाहे आप, तो S बराबर हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, R 100 माइनस L अपॉन L, ये हमारा अज्ञात प्रतिरोध S के लिए बेटा हमारा सूत्र निकल आएगा। ये जो अज्ञात प्रतिरोध है ज्ञात करने का तरीका हमारा इससे रहेगा, इसकी मदद से हम प्रतिरोध की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही हमारा मीटर सेतु का सिद्धांत है बेटा। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी बेटा। ओके, धन्यवाद।